नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका लॉयल द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि गायत्री साधना में दीपक की लौ का मंद और तीव्र होना क्या संकेत देता है, इसके बारे में। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि गायत्री साधना में दीपक की लौ का मंद और तीव्र होना क्या संकेत देता है, इसके बारे में। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 देवता हैं, उनकी 24 चैतन्य शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म का सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। कई बार साधक कहते हैं कि हम गायत्री साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम ही नहीं बन रहे, हमें अनुभव ही नहीं हो रहा है, हमारी कोई भी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि अभी आपको गायत्री माता की या माँ गायत्री की साधना का फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से माँ गायत्री की साधना करता है तो माँ गायत्री उसकी पुकार अवश्य ही सुनती है और साथ ही साथ साधक को अनुभव भी प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि स्वप्न के माध्यम से वे यह भी बताती हैं कि वो आपकी पूजा से प्रसन्न है या फिर नहीं है। यह भी बताती हैं कि आपके आसपास कोई सी नकारात्मक शक्ति है या नहीं है। जब आप गायत्री माँ की साधना करते हैं तो यदि आपको सपने में सजी धजी औरत दिखाई दे या आपको कोई कन्या दिखाई दे तो यह भी आपकी भक्ति का सकारात्मक परिणाम ही होता है। ये संकेत सपने के माध्यम से होते हैं। कई बार ज्योत के माध्यम से भी संकेत मिलते हैं। माँ गायत्री आपको दीपक की ज्योत के माध्यम से भी संकेत देती है। कई बार आपने देखा होगा कि माँ गायत्री की साधना आप कर रहे हैं और जो आपने दिया उनके समक्ष में लगाया है उसकी लौ तेज हो रही है या कम हो रही है, तो यह भी संकेत होता है। माँ गायत्री आपको इस समय कोई संकेत देना चाहती हैं जिसे आपको समझना होगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि गायत्री माता गायत्री पूजा में ज्योत का दीपक जो आप लगा रहे हैं उसकी लौ का मंद या तीव्र होना क्या संकेत देता है, इसके बारे में। जब ज्योत की लौ मंद होती है तो इसका मतलब है कि माँ गायत्री आपकी साधना से कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं है। इसका मतलब है आपकी साधना में, आपकी आराधना में कोई ना कोई कमी अवश्य है। जैसे कोई नियम जो आवश्यक है उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं, उस परिस्थिति में ऐसा होता है कि ज्योत की जो लौ होती है वो कम हो जाए। तो आपको उस कमी को दूर करना होगा और समझना होगा कि आखिर कौन सी कमी आपकी साधना में रह गई है। और जब दिए की लौ या ज्योत की जो लौ है वो अगर साधना के समय तेज हो जाए, झूमने लगे और बहुत तेज जलने लगे, तब आप समझ जाएं कि माँ गायत्री आपकी पूजा से बहुत अधिक प्रसन्न है और आपके ऊपर उनकी कृपा हो रही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि गायत्री साधना में दीपक की लौ का मंद और तेज होना क्या संकेत देता है। अगर आप गायत्री माँ की साधना कर रहे हैं और उनके समक्ष दीपक जला रहे हैं तो वो आपको संकेत देती है जिससे आपको पता चले कि आप सही दिशा में साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। मंत्र जाप से मिलता है कई प्रकार का लाभ। यह मंत्र हमें ज्ञान प्रदान करता है। गायत्री मंत्र का जाप दिमाग को शांत रखता है। ओम के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है जो दिमाग को सुकून देने वाली ध्वनि को प्रदान करता है। इससे एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। माँ गायत्री की नियमित पूजा आराधना से आत्मशक्ति का अभ्युदय होता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो एक अच्छे स्तर पर निर्माण होता है। उसका सुख, समृद्धि, दया भाव, आदर भाव की उत्पत्ति होती है। गायत्री मंत्र का अगर कोई नियमित जाप करता है उससे उसकी त्वचा में बहुत चमक आती है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से त्वचा इस प्रकार दमकती है कि कोई भी उसे देखता रह जाए। इस मंत्र के प्रभाव से क्रोधी शांत होते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है, जो आभा मंडल होता है वह चमकने लगता है, नेत्रों में अलग अलग प्रकार की चमक आ जाती है। विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत ही लाभदायक है। इस मंत्र के जाप से याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा पढ़ने में मन लगता है। इसके साथ ही मंत्र जाप से दरिद्रता भी दूर होती है।
मुझे आशा है कि यह माँ गायत्री से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।